जयपुर में 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से 13 राज्यों के 38 विद्यालयों के 160 से ज्यादा छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। युवा संसद का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ को विकसित करना, उन्हें विचार अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आज महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय में युवा संसद का आयोजन किया गया। प्राचार्य ज्योति जोशी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान जयपुर के 14 स्कूलों के विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे। इसके लिए 38 स्कूल्स जो आउट स्टेशन स्कूल्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके अंदर से 10 डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे हैं और बाकी 3 यूनियन टेरिटरीज के बच्चे हैं। 14 स्कूल अपने लोकल जयपुर के भी हैं। यहाँ पे टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 166 हैं और ये 2 दिन हमने ऑर्गेनाइज किया है, 2 और 3 अगस्त 2025, जहाँ पर POK के पर मुद्दा उठाया गया था। बाकी के जो 3 मोशंस हैं, एक मोशन है अपना ब्रांड एंडोर्समेंट बाय सेलिब्रिटीज़, सेकंड है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस, तीसरा जो है वो अपना है प्रेम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड को हम हैं उसके अंदर यूज़ करें। तो इन तीनों की चर्चाएं स्कूल के प्रेमाइसेस में ही हो रही है। यहाँ पे बच्चों के एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जहां बच्चे अपने देश के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रेम्बल के बारे में अपने ही विचार नहीं प्रकट कर रहे बट दूसरों के विचार भी सुन रहे हैं। अभी हमारा पहलगाम अटैक हुआ था अप्रैल में, उसके बारे में, और हमने उसके बारे में जो मैंने रिसर्च करी है उससे हमें पता चलता है कि कम से कम 449 सीज़ फायर वायलेशंस एक साल में किए गए हैं और सरकार ने ही बहुत अच्छे कदम उठाएं। जैसे अभी हमने देखा कि कैसे पार्लियामेंट MPs की एक डेलीगेशन हर एक कंट्री में भेजी गई थी बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो हम जैसे ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, वो किसी अटैक से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो इकोनॉमिकली, जो आर्थिक व्यवस्था जिसकी बहुत ख़राब हो, उसको जो आय मिल रही है वो केवल बाहर की देशों से मिल रही है। जैसे हम जानते हैं चाइना से मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है। तो हम उसे ग्लोबल स्टेज पे जब एक्सपोज करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान को अब आय नहीं मिलेगी और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फंड कर रही है वो ना कर पाएगी। हमें विधानसभा जाने का मौका मिला और वहाँ हमने अपने विचार व्यक्त किए और ये मौका हमें सवाई मानसिंह विद्यालय की वजह से मिला है। विधानसभा जाने का सपना तो था पर लगा नहीं था कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। वहाँ जाकर हमने कश्मीर के मुद्दे पर बात कही और मैंने यही कहा था कि हमने बहुत से समझौते किए हैं पाकिस्तान के साथ, पर ये बात न तो कभी बनी थी और न ही कभी बनेगी। हमें ज़रूरत है ऐसे ही युवा नेताओं की जो अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि एक नई किरण ही हमारे देश को बदल सकती है। युवा संसद साल में कम से कम 2-3 बार होना चाहिए और इससे हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है।